कटिहार में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि मृतका की मां ने अपनी ही बहू ममता देवी के आशिक पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं परिजनों के फर्द बयान को दर्ज कर मामले के अनुसंधान में पुलिस जुट गई है। माना जा रहा है कि इस मामले में कई नई बातें सामने आ सकती हैं। और मृतका के बारे में बताया जाता है कि मृतका एक अच्छी स्टूडेंट थी और केंद्रीय विद्यालय की छात्रा भी थी। मृतका के बड़े भाई राहुल की पत्नी ममता देवी का किसी अन्य लोगों के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर आए दिन मृतका का विवाद अपनी भाभी से रहता था और 21 अक्टूबर को भी इस बात को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में ममता देवी के आशिक ने 20 से 25 लोगों की संख्या में आकर मृतका के घर पहुंचकर उनके परिजनों को धमकाया भी था। अब देखते हैं इस मामले में क्या सच्चाई सामने निकल कर आती है। घटना नगर थाना क्षेत्र में रिहायशी इलाके 1 नंबर कॉलोनी की है। ऐसा बोला जा रहा है कि बच्चे ने फांसी लगाई है, लेकिन हमको लगता है और हम लोगों के साथ साथ यहाँ के जो भी लोग हैं जो इस घटना स्थल पर पहुँचे हैं और मामला को देख रहे हैं, वो खुलकर कह सकते हैं कि ये सुसाइडल मामला नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव का राजद के कार्यकर्ताओं ने 33वां जन्मदिन मनाया और इस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने कई जगह केक कटिंग की। हवाई अड्डा में राजद सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भीम यादव के नेतृत्व में भी केक काटा गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार का महानायक बताया। वहीं उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 33 वर्ष की आयु में आज पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगला पारी नहीं का है, इशारा उन्होंने कर दिया है और बिहार के 12 करोड़ जनता भी यही चाहती है और हम लोग ईश्वर से यही कामना करते हैं उनके जन्मदिन की स्वस्थ दीर्घायु रहें। आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी। आए दिन कटिहार के कोलासी पुल पर घंटों जाम लगने से आने जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर रोज लगभग 2 किलोमीटर तक जाम लगा रहता है और इस जाम का कारण है छाई से लदे ट्रक जो साइड में लगे हुए रहते हैं, जिसके कारण जाम लग जाता है। और ये लोडेड ट्रक मनिहारी टू कटिहार 4 लेन रोड बनने के कारण से खड़ी रहती है और फिर कटिहार पुलिस को सामने आकर जाम की समस्या हटानी पड़ती है, क्योंकि कई सारे लोग पूर्णिया जाने के लिए आज इसी रास्ते को अपनाते हैं, क्योंकि कटिहार पूर्णिया 4 लेन का भी काफी तेजी से काम चल रहा है, जिसके कारण कटिहार गेड़ाबाड़ी रोड पर पूर्णिया कटिहार जाने वाले लोगों की भी तादाद बढ़ गई है। दिनांक 8 नवंबर 2022 को सरगम संगीत विद्यालय सुरभित आंगन हृदयगंज कटिहार में राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहल कटिहार के तत्वाधान में राष्ट्रीय एकता भाईचारा सांप्रदायिक सौहार्द की पुनर्स्थापना को लेकर कटिहार जिले के सभी पंचायतों में एक सांप्रदायिक सद्भावना रथ पहुंचेगी और इस कार्यक्रम में रंगकर्मी नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति कर सौहार्द का वातावरण के ऊपर जागरूकता फैलाएंगे, जिसके लिए उक्त परिसर में नुक्कड़ नाटक का प्रशिक्षण शिविर 8 नवंबर से 13 नवंबर तक चलेगा। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन राजन मंडल, विमल मालाकार, प्रोफेसर शमशुल हक, डॉक्टर गंगा सागर, दिनबंधु कंचन प्रिया, संयोजक सच्चिदानंद पंडित के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। और इस मौके पर वीरेंद्र कुमार धमारा घाट खगड़िया निवासी के गीतों ने सभी प्रतिभागियों को अभिभूत कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनिहारी में भारी भीड़ देखने को मिली और इस दौरान नगर प्रशासन द्वारा बनारस के ही तर्ज पर गंगा आरती भी आयोजित की गई। वहीं प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के भी कई पुख्ते इंतजाम देखे गए। प्रशासन के निर्देश पर मोटर बोट से गोताखोरों को गश्ती करते देखा गया। पीर मजार घाट पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगने के कारण बाहरी श्रद्धालुओं का आगमन नहीं हो पाया। स्थानीय पुरोहितों द्वारा दीप जलाकर मंत्र उच्चारण की गई। वहीं गंगा आरती के समय नगर के स्थानीय लोगों की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। इसका कारण स्थानीय लोगों तक कार्यक्रम की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि नगर प्रशासन द्वारा रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई। इस मौके पर मनिहारी और नगर पदाधिकारी कुमार सिद्धार्थ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार, नगर कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर रणधीर लाल, नमामि गंगे के जिला परियोजना पदाधिकारी ब्रजमोहन प्रसाद सहित अन्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। नमामि गंगा प्रोग्राम के तहत, भारत सरकार द्वारा संचालित नमामि गंगा प्रोग्राम के तहत इसे संचालित किया गया है। इसमें नेहरू युवा केंद्र एवं जिला प्रशासन आदि सबका सहयोग प्राप्त है। ये निरंतर चलता रहेगा। कटिहार जिला ईंट निर्माता संघ के सदस्य 6 सूत्री मांगों को लेकर दिल्ली प्रदर्शन के लिए कल राजधानी से रवाना हुए। वहां ये लोग आज दिल्ली में होने वाले बिहार जिले के निर्माता संघ के आह्वान पर प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर रामलीला मैदान से संसद भवन तक आज मार्च निकाला गया और केंद्र सरकार के समक्ष मांगों को रखते हुए ईंट निर्माता संघ कई सूत्री मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रही है। इस पर टैक्स बढ़ा देने से और कोयले के मूल्य पर नियंत्रण इन लोगों का समाप्त हो जाने की वजह से उद्योग प्रभावित हुआ है। ऐसे भी पहले हम लोग कोविड से ग्रस्त रहे हैं
उसका बाज़ार पर प्रभाव पड़ा है। कल रमीला मैदान से संसद मार्ग तक सरकार का घेराव करेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, सरकार को हिलाएंगे, देखेंगे कितना ताकत है ऑल इंडिया ईंट निर्माता संघ में। इसी उद्देश्य से हम लोग कटिहार से भी जा रहे हैं। आए दिन जिस तरह से मनिहारी गंगा घाट पर लगातार दुर्घटना हो रही थी, उसके मद्देनजर आखिरकार प्रशासन सजग हो गई और मनिहारी अनुमंडल पदाधिकारी कुमार सिद्धार्थ नगर पंचायत कार्यपालक के द्वारा घाट पर नहाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी और खास करके पीर मजार घाट किनारे एक आवश्यक बोर्ड निर्देश बोर्ड मार्ग किनारे में लगा दिया गया है ताकि उस घाट पर कोई नहाने ना जाए और किसी भी जान माल का नुकसान ना हो। इसके लिए मनिहारी नगर पंचायत द्वारा घाट पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब कोई भी घटना नहीं होगी। कटिहार के नगर आयुक्त श्री कुमार मंगलम के द्वारा शहर के सभी जगहों पर हाई मास्ट लाइट टावर की मरम्मत के आदेश दे दिए गए हैं और इसी क्रम में नगर निगम की ओर से मरम्मत का कार्य भी शुरू हो गया है और 1 माह के अंदर शहर स्थित सभी हाई मास्ट टावर ठीक कर दिए जाएंगे, जिससे रात के अंधेरे से लोगों को निजात मिल सकेगी। सब पे अभी नगर आयुक्त सर से बात हुई है, 1 से लेकर 3 मंथ के बीच में सारी लाइटों को फिर से चेंज करके उसमें LED का बात चल रही है, LED उसमें लगा दी जाएगी। पूरा शहर में आप सही हो गया? हाँ, सारे शहर में LED मतलब आने वाली है, कुछ नई लाइट आने वाली है, जितने भी हाई मास है सब में इंस्टॉलेशन करा दिया जाएगा। सदर अस्पताल में मरीजों को गुणवत्तापूर्वक खाना मिले, इसके लिए रसोई घर सदर अस्पताल के प्रांगण में स्थित है और वहीं जीविका दीदी के द्वारा खाना बनाकर मरीजों को दिया जाता है। लेकिन रसोई घर में काम करने वाले रसोइये और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है और ऐसी ही अनियमितता का शिकार एक जीविका दीदी फर्श पर गिरने के कारण हो गई, जो फर्श पर पानी गिरे होने के कारण फिसल गई और उन्हें गंभीर रूप से चोटें आ गई। गिरने से उनके सर पर और कमर पर काफी गहरी चोट आई है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। दीदी लोग सब्जी काटी थी भिंडी की और वहाँ पे तभी ये जा रही थी तो फिसल गई, फिसलने के बाद गिर गई वहाँ पे, तो थोड़ा सा चोट आया है, अभी इलाज चल रही है। कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र में एक भवन निर्माण कार्य में 3 मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 मजदूर किसी तरह अपनी जान बचा सके। मृत व्यक्ति की पहचान कदवा थाना क्षेत्र के गंगानगर गांव निवासी 35 वर्षीय जगन्नाथ सिंह के रूप में हुई है। घटना के बारे में मृतक के पिता ने बताया कि उनका पुत्र जो अपने 3 बच्चों के साथ रहता है और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और कुजीबाना गाँव में भवन निर्माण का कार्य हो रहा था, जहाँ वो मजदूरी किया करता था और उसी दौरान मृतक छत के ऊपर काम कर रहा था और उसके समीप हाई टेंशन तार गुजरी हुई थी, जिसकी चपेट में वो आ गया और उसकी आकस्मिक मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग जिला प्रशासन से की है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मतलब गरीब मजदूर आदमी है, उसको कुछ जो है मतलब सरकारी सहायता मिल जाए। उसका अभी छोटा छोटा बच्चा है 3 गो। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।